और अब पेश खबरों की तफसील। राजौरी के नारियन में जम्मू पुंछ शाहरा पर आईडी को नाकारा बनाया गया। फौज की आरोपी ने शाहरा पर मुश्तबा अशिया देखने के बाद बम स्क्वाड को अलर्ट किया था, जिसके बाद पुलिस और बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते ने इस मकाम पर पहुंचकर आईडी को तबाह कर दिया। तकरीबन 1.5 घंटे तक शाहरा पर ट्रैफिक जाम रहा। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े वाक़े को टाल दिया है। रहने वाली जम्मू पुंछ हाईवे का जब मटीरियल फौज ने देखा तो गाड़ी को आमद को रोक करके उसको हटाया और बहुत बड़े हादसे को टाला। अगर फौज की आरोपी की हाईवे पर जो नजर ना पड़ती तो बहुत बड़ा हादसा होता और कई लोगों की कीमती जानें चली जाती। बीएसएफ ने सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया गया। बीएसएफ ने एसएमपुर के करीब मुश्तबा नक्ल हरकत के बाद दरअंदाज को खबरदार किया, ताहम वो मुसलसल पेशकदमी कर रहा था, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने गोली मारकर दरअंदाज को हलाक कर दिया। हिंदुस्तानी सरहद में दरअंदाज की लाश बरामद की गई। लाश को रामगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया। महलूक दरअंदाज की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसके बाद उसके पास से पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई है। बीएसएफ की जानिब से पाकिस्तानी रेंजर्स से फ्लैग मीटिंग की कोशिश की जा रही है ताकि लाश को उनके हवाले किया जा सके। इतवार को अनंतनाग में मिलिटेंट हमले में शहीद हुए पुलिस एहलकार रियाज अहमद खान का ताल्लुक जिला पुलवामा के नीवा इलाके से था। रियाज की लाश देर रात उनके आबाई इलाका पहुंचाई गई। रात को ही उनकी तदफीन अमल में लाई गई। रियाज पुलिस में काफी अरसे से बतौर सिलेक्शन ग्रिड कांस्टेबल तैनात था। वो साबिक जज और एनसी लीडर सैयद तौकीर अहमद का मुहफ्फिज था। गुज़िश्ता रोज पीर तकिया अनंतनाग में मिलिटेंटों ने उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। उसकी हलाकत से पूरे नीवा इलाके में मातम बिछ गया है और खौफ हिरास का माहौल फैल गया है। रियाज अपने कुंबे का वाहिद कमाल था। वो अपने पीछे बुजुर्ग वालिदैन के अलावा 3 बच्चे और बेवा छोड़ गया। बस बटवार सुले ड्यूटी जुमा दोस्त तम ये बटवार सुले द्रा ड्यूटी पता हमें अमिस क्या वाक़ा गो बुछ। दिसंबर 98 से सर्विस में था, तो आज सैटरडे को यहाँ से निकले थे ड्यूटी के लिए और हमें कल शाम को ही पता चला कि इनका ये वाक़या हो गया है। कल 11:15 बजे इनको हमने यहाँ दफन कर दिया। बस कोई इसके सिवा कोई कमाने वाला नहीं था घर में, ये कमाने वाला था और इसके 3 बच्चे हैं, एक छोटी लड़की है, 2 बड़े लड़के हैं, वो तीनों पढ़ रहे हैं। अभी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि इसके लिए खास तवज्जो दे, इसका कोई सहारा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने नीवा पुलवामा में शहीद पुलिस एहलकार रियाज अहमद के अहल खाना से मुलाकात की। नासिर असलमानी भी अली मोहम्मद सागर के हमराह थे। एनसी जनरल सेक्रेटरी ने शहीद पुलिस एहलकार के गमज़दा अहल खाना को पुरसा दिया। वाज़ेह रहे कि मिलिटेंटों ने कल शाम पीएसओ रियाज अहमद पर गोलियां चलाई थी। बाद में वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने वाले अफराद को मरकज की जानिब से माकूल सिक्योरिटी फराहम करने की जरूरत है। वो जनूबी कश्मीर में एनसी लीडर के मुहाफिज पर हमले से मुतालिक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि करतारपुर की तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा कि पुलवामा में भी हमारे जो वहाँ पार्टी के मेंबर हैं उनको गोली चलाने के बजाय उनके फादर को लग गई थी। तो एक कॉन्स्टेंट जैसे इलेक्शन आने वाला है नवंबर तक हम सोचते हैं, तो मैं समझता हमें इन अटैक्स के लिए तैयार होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को बहुत एहतियात करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी इन लोगों की ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि अटैक होंगे। वो नहीं चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो चलें, और अगर हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाना है तो उसके लिए हमने मजबूत करना है लोगों को जो लड़ेंगे इलेक्शन।
इसी दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलहदा कॉलोनी से पंडित कश्मीर के दीगर लोगों से अलग हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंडितों को उनके आबाई इलाकों में बसाया जाना चाहिए। एनसी सदर ने कहा कि अगर मरकज जम्मू कश्मीर में हालात में बेहतरी की बात कर रही है तो हमले क्यों हो रहे हैं। चाहते हैं कि पंडित बसाए जाए, मगर अलग कॉलोनी उसे काम नहीं बनेगा। वो पहले भी हमारे साथ ही बसते थे, आज भी उनको हमारे साथ ही बसना पड़ेगा। ये जो अलग गेटोज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गेटो से ये हो जाएगा कि वो फिर लोगों से अलग हो जाएंगे, और जो हमारी ये कोशिश है कि हम लोग इकट्ठे रह सके, वो कोशिश इनकी फिर खराब हो जाएगी। इनको उससे दरेक करना चाहिए। इनको अगर बसाना है, जैसे गवर्नर साहब ने खुद कहा कि इसमें हमें लोगों की मदद की ज़रूरत है, तो लोग तो तैयार हैं। लोग तो चाहते हैं कि वो वापस आए और बसे और अपने घरों में बसे। सर, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि स्थिति वहाँ पर नियंत्रण में है जम्मू कश्मीर में। अगर ये बिल्कुल है, फिर हमारे पर हमला क्यों हो रहा है? कहाँ से ये बंदूकें कहाँ से आ रही हैं? और ये कौन है? आज तक इन्होंने नहीं ढूंढा जिसने पुलवामा में हमला किया। तो दिखाता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। या तो इनको साबित दिखा देते थे कि कौन करने वाला है, हम सबको मालूम हो जाता, सारे भारत में मालूम हो जाता, मगर हो नहीं रहा है। कठुआ इस्मत रेजी व कत्ल केस में नाबालिग मुलजिम को आज जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया गया। क्राइम ब्रांच ने कोई भी गवाह पेश नहीं किया। साथ ही क्राइम ब्रांच की जानिब से एक अर्जी दाखिल की गई जिसमें बोर्ड से अपील की गई कि जब तक मुलजिम की सही उम्र का पता लगाने के लिए हाईकोर्ट में चल रही समाअत मुकम्मल नहीं होती, तब तक बोर्ड में इस केस की समाअत को रोका जाए। बोर्ड ने केस की आइंदा समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर की। वाज़ेह है कि पठानकोट की एक अदालत ने गुज़िश्ता महीने 6 मुलजिमीन में से 3 को उम्र कैद और 3 को 5-5 बरस कैद की सजा सुनाई है। टंगमर्ग के कुंजर में नाला फिरोजपुरा में नगरोटा जम्मू से ताल्लुक रखने वाली एक 16 साला लड़की को सीआरपीएफ के जवानों ने डूबने से बचा लिया। वो नाला फिरोजपुरा में तेज लहरों में बह गई थी। बताया जाता है कि शरीफा गोजरी नामी लड़की नाला फिरोजपुरा पर कपड़े धो रही थी। इस दौरान अचानक एक कपड़ा पानी के साथ बह गया। इसी को हासिल करने के लिए इस दौरान ही वो खुद ही पानी की तेज लहरों में बह गई। जूही कुंजर में ड्यूटी पर मामूर 176 बटालियन सीआरपीएफ जवानों पर की नजर नाले पर बहरी इस लड़की पर पड़ी तो फौरन नाले की तरफ वो दौड़ गए। उन्होंने छलांग लगाकर इस लड़की को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। लोगों ने सीआरपीएफ के इस इक़दाम की सत्ताइश की है। वाज़ेह रहे कि कुंजर के छानापुरा में नगरोटा जम्मू से आए ये खाना बदोश मुकीम है। उधर सीआरपीएफ के 176 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इन बहादुर जवानों को नकद इनामात से नवाजा है। तो तुम दोनों को डिजिट डिस्क मिल गया, पता है? बहुत बढ़िया। मेरा नाम नल्ला उपेंद्र सर जी। आप ड्यूटी पे मामूर थे वहाँ पे, तो उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ वो वाक़ा, क्या हुआ कि आप? सर हम एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पे थे सर। उसी टाइम नाले से एक चीख पुकार आया एक औरत का। हमने दोनों दिखा, मैं और मेरा साथी देख के उसी औरत का जो चीख पुकार सुनने के बाद हम दोनों मैं और मेरा साथी उन दोनों का हथियार और बीपी हेलमेट वहाँ रख के उसी लड़की को जान बचाया सर हम दोनों। सर टुडे मैं एरिया डोमिनेशन ड्यूटी के लिए गया था। उसी टाइम में नदी में एक लड़की गिरी था। मेरा आवाज़ सुना था, तुरंत मैं मेरा साथ वाला सभी लोग बीपी और हेलमेट राइफल निकाल के तुरंत उसके लड़की को शेव कर दिया था। इन जवानों का यही कहना है कि उन्होंने जो ही इस लड़की की आवाज़ सुनी, नाले में जो बह रही थी लड़की थी, तो जो ही उन्होंने आवाज़ सुनी वो तुरंत हथियार छोड़कर उन्होंने वहाँ पे नाले के पास गए थे। खुद भी उस नाले में कूद कर उन्होंने उस लड़की की जान बचाई और यहाँ पे उन्होंने एक इंसान दोस्ती की एक बेहतरीन मिसाल कायम की। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, कुंजर। पुल डोडा में खुदकुशी के वाकयात की रोकथाम के लिए फौज ने पुल के दोनों जानिब फेंसिंग कर दी है। मकामी अफराद ने फौज के इस इक़दाम की सत्ताइश की है। लोगों के मुताबिक इस पुल से दरियाई चनाब में छलांग लगाकर अब तक कई अफराद ने अपनी जान दे दी है। उन्होंने कहा कि जो काम सिविल इंतजामिया को करना था वो फौज ने
किया है। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दरिया चनाब पर जहां कहीं जरूरत हो वहां इस तरह के खारदार तार लगाने चाहिए। ये हम बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ पे वैसे आर्मी के, जिन्होंने ये बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया यहाँ पर, जिससे बहुत सारी जानें बच सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कम से कम हर साल में 3, 4, 5 मरतबा ऐसे हादसा होते हैं। तो हमारी भी ये डिमांड थी कि यहाँ पर ऐसा ये फेंसिंग हो, जो काम गवर्नमेंट ने करना चाहिए था, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने करना चाहता, वो आर्मी ने किया यहाँ पर। तो हम आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले और भी बहुत जगह पर ऐसे जो पुल हैं जहाँ पर फेंसिंग की ज़रूरत है, तो हमारी डिमांड यही है कि अगर उनको भी फेंसिंग की जाए। ये जो ब्रिज है ये एक किस्म का सुसाइड पॉइंट बन चुका था। यहाँ जब भी कोई हादसा होता है वो लोग निकलते नहीं हैं, कि कईयों को निकालने में हम कामयाब हो जाते हैं, कई नहीं निकल सकते हैं। लिहाजा हमने 2, 4, 5 साल पहले से ही ये कहा था कि इसको थोड़ा फेंसिंग की जाए। तो ये शुक्र है कि आर्मी जो है यहाँ पे 10RR इन्होंने ये अपना काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हम इस वक्त मौजूद है पुल डोडा ब्रिज पे, जहाँ आज तक तकरीबन दर्जनों के करीब लोगों ने इसी ब्रिज से कूदकर अपनी जानें खो दी थी और जिला इंतजामिया आज तक तमाशाई बनकर बैठी रही। लेकिन अब इस ब्रिज को लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्मी ने पूरे ब्रिज पे फेंसिंग में तब्दील किया है, ताकि आइंदा किसी भी किस्म का वाक़या इस ब्रिज से पेश ना हो। लोगों ने इस काम को लेके आर्मी की काफ़ी सराहना की है। आतिफ लोन, न्यूज़ 18 उर्दू, डोडा। राजौरी के नौशहरा में मानावर नदी में डूबने से एक नौजवान की मौत हो गई। महलूक नौजवान की शिनाख्त 15 साला बंटी कुमार के तौर पर की गई है। कहा जा रहा है कि नौशहरा ब्रिज के करीब मानावर नदी में नहाने के दौरान बंटी कुमार डूब गया। SDRF और मकामी अफराद की मदद से लाश को बरामद किया गया। कानूनी चाराजोई के बाद लाश को अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया। जिला रामबन में गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में घुसकर दरवाजे और CCTV की तारें काट दी और तोड़फोड़ की। माना जा रहा है कि ये चोरी की नाकाम कोशिश थी। इस मामले की खबर बैंक अमले को आज सुबह ब्रांच खोलने के वक्त लगी। उन्होंने बाद में पुलिस को मुतल्लक किया। रामबन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गुज़िश्ता माह ही बैंक की ब्रांच रामबन को दूसरी बिल्डिंग में मुंतकिल करना पड़ा था। कम वक्त में चोरी की नाकाम कोशिश ने हिफाजती इक़दामात पर सवालात खड़े किए हैं। सुबह 10 बजे के यहाँ खड़े हैं। हमें जो बैंक वालों ने कहा कि यहाँ चोरी हुई है, हमारा ही पैसा हमसे ही टैक्स लेते हैं और हमें अपने पैसे के लिए इतना वेट करना पड़ता है। कभी बोल रहे हैं अभी पुलिस आएगी आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद पुलिस आएगी। पुलिस कम से कम 12:30 बजे आई मौका। उसके बाद कुछ बच्चे जो हैं उनके ड्राफ्ट बन रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनकी लास्ट डेट है। वो इसके माध्यम से आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं इनको कि इतना लेट क्यों, आपके कैमराज कहाँ थे, पुलिस कहाँ थी, गार्ड आपका कहाँ था? अगर चोरी हुई है कल शाम को या सुबह 6 बजे या 7 बजे से पहले आपको पता कैसे नहीं लगा? 10 बजे कैसे मालूम आपको? वानी मोहल्ला खुड़वनी कुलगाम में आज बाद दोपहर फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया। फोर्सेस को यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। इलाके का मुहासरा देर गए तक जारी रहा। इस दौरान इलाके में पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। वस्ती कश्मीर के खाग तहसील में आज महकमा R&B के खिलाफ अवाम ने जोरदार एहतजाज किया। इलाके में मुकम्मल हड़ताल रही। एहतजाजियों ने आरी पांथन खाग रोड को नसरपुरा के करीब बुलडोजर से खोदकर ट्रैफिक की नकलो हमल को दिन भर रोके रखा। एहतजाजी आरी पांथन खाग रोड का मुआवजा देने और इस पर मैकडम बिछाने का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज की वजह से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B बडगाम, SDM बीरवा, SDPO मागाम और तहसीलदार खाग को इलाके का दौरा करके अवाम को एतमाद में लेना पड़ा। बाद में EE ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि सड़क के मुआवजे के मामले में कुछ पेचीदगियां हैं। उन्होंने कहा कि रोड पर बहुत जल्द मैकडम बिछाया जाएगा। आए के खामखा है, उन जमींदारों को सामने लाए, उनके साथ बात किए। महकमे माल के पास पूरा रिकॉर्ड होगा। अगर उनको उनकी जमीन है तो उनको पैसा दीजिए, अगर नहीं है तो फिर क्लियर उनको बताए। डिपार्टमेंटस यह गुजारिश कर 2014 पे रोड पेंडिंग रोड वनिस तान तुम हेकान यह क्लियर कर मेहरबानी कर यह सोन रोड हल। अम खतर प्रोटेस्ट कोर्मुत कह अनुसार यमो अत मज यह रोड अटकावान तिम क्या वेछान तिमन गैर जेन्युइन जमीन रोटमुत
अगर तिमन यमन अत मज जमीन यवान छु तिमन दियो कंपनसेशन अगर कहीं तथ मज गाछ चराई रटम सह करियो खाली तो ताकि सन मसाइल गसान हल। अब इनके साथ हमारा यही फैसला हुआ है, जहां हमारी एक्विजिशन का मसला होगा वहां हम काम बंद करेंगे और जहां हमारा काम आगे चलता जाएगा विल कंटिन्यू दैट वर्क। ये हमारी CRF की स्कीम है फॉर 13 करोड़ और इसमें एक्सपेंडिचर काफ़ी कम हुआ है और मेन प्रॉब्लम इसमें एक्विजिशन की ही आ रही है, जो कि गवर्नमेंट को हमने भेजा। उनको हमने यही कहा है कि हमें कोऑपरेट कर लीजिए, हमें कंप्लीट प्रोजेक्ट करने दीजिए। PDP के सीनियर लीडर अब्दुल हक खान की सदारत में कुपवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इसमें सैकड़ों वर्करों ने शिरकत की। खान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले वक्त में PDP को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि वो लोलाब इलाके में रुके पड़े तामीराती कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दें। बाद में अब्दुल हक खान ने MLA हॉस्टल से DC ऑफिस तक एहतिजाजी रैली निकाली। गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि लोलाब इलाके में बिजली और सड़कों के कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की तामीराती एजेंसियों को हिदायत दी जाए। कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने बेसिकली मिनिस्टर या पिछली गवर्नमेंट में हमने सड़कों, पानी, बिजली और बाकी जो इरिगेशन के हमारे काम थे बहुत ज़्यादा शुरू किए थे और ये तरीका होता है कि गवर्नमेंट होती है इन कंटिन्यूटी। मुझे ये अंदाज़ा था कि ये सारे काम मुकम्मल जल्दी हो जाएंगे, चूँकि गवर्नर साहब का भी ये एक मंशा है, वो चाहते हैं कि जितनी भी डेवलपमेंट के काम वो काफ़ी जल्दी मुकम्मल हो। लेकिन हमें बदकिस्मती यह है कि लोला में जो हमारे मेन सड़कों के काम थे, चाहे कलारूस को ले लें हमें या ये खुमरियाल रंग रोड, इसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। कई और हमारे जो इरीगेशन के हैं, PHE के ख़ास तौर पर काम है, उनमें अभी वो उस सूरत से काम नहीं हो रहा है जिसमें होना चाहिए। ख़ास तौर पर तकरीबन हमारे पास लोलाब के लिए 140 करोड़ के आसपास की जो रकम अवेलेबल है, जिसमें लोलाब में HT और LT को मुकम्मल तौर रिप्लेस करना था, वो काम बिल्कुल अभी वो किसी रफ्तार से भी नहीं चल रहा है। तो आज जो मैंने एहतिजाज किया, मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे काम पिछली गवर्नमेंट में जो लोलाब में शुरू हुए हैं, इनको बहुत जल्द मुकम्मल किया जाए। 370 और 35A को नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने 90% खत्म कर दिया है। इन बातों का इजहार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने किया है। उन्होंने कहा कि इसको बचाने वाली कोई पार्टी होगी तो वो सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस होगी। लोन ने रीच आउट प्रोग्राम सलामो कलाम के तहत बहनीपुरा राजवार हंदवाड़ा में लोगों के एक इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा अपने मफाद के लिए इस कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोन ने कहा कि अफसरों और लोगों के दरमियान जो राबिता मुनक़त्ता हुआ है उसे बहाल करने और लोगों के मसाइल उजागर करने की उनकी ये पहल है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से भी अपील की कि वो लोगों के मसाइल को दूर करने में जाती मुदाखलत करें। एक चीज यहाँ आने में हमें देखा कि मैं गवर्नर इंतजामिया से भी अपील करूंगा कि थोड़ा डिस्कनेक्ट है। ऑफिसर्स को चाहिए कि वो लोगों के पास ज्यादा जाएं, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक डिस्कनेक्ट है। हालांकि कुछ रिसेंट स्टेप्स लिए हैं, उसमें मैं बड़ा खुश हूँ कि लोग कुछ वफद के सूरत में जो गए हैं डिप्टी कमिश्नर के पास या बाकी इमीडिएट एक्शन हुआ। लेकिन जैसे यहाँ ये हॉस्पिटल का बोल रहे थे कि ये बंद रहता है, ये NTPC है, बंद नहीं रहनी चाहिए। USG का इस्तेमाल कहते हैं पिछले 6 महीने में किसी भी जो प्रेग्नेंट वुमन है या कोई चीज़ है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई चीज़ें हैं। सड़क का मामला है, वो थोड़ा स्लो चल रहा है। या हमारा बंगस रोड का प्रोजेक्ट था, उसमें थोड़ी तेज़ी लानी पड़ेगी। सो थोड़ा सा गवर्नर इंतजामिया को लोगों की जो मुश्किलात हैं उनमें ज़्यादा ऑफिसर्स को चाहिए कि ज़्यादा इंटरेक्शन करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह की सदारत में कुंजर में वर्करों के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। PDP के ब्लॉक सदर बांगल ने अपने साथियों समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। शाह ने इन वर्करों का इस्तकबाल किया। NC में शमूलियत इख्तियार करने वाले वर्करों ने कहा कि माजी में हल्का इंतखाब गुलमर्ग में नुमाइंदों ने वादों के सिवा कुछ नहीं किया। उनका कहना है कि फारूक शाह से इन्हें काफी उम्मीदें वाबस्ता है। शाह ने कहा कि हल्का इंतखाब गुलमर्ग में वो आने वाले वक्त में लोगों के तमाम मसाइल को हल करेंगे। हमने बहुत सियासत देखी है पहले भी और PDP के साथ रहकर भी। जो उन MLA ने या लीडरों ने हमारे साथ वादे किए हैं वो शायद लोगों को नहीं दिए गए। मैंने इसका बैकग्राउंड देखा है कि उसने क्या किया है, इसकी सियासत क्या है, जिसके बलबूते पे मैं अपने सारे साथियों से फारूक साहब के पास आया। लोगों ने ये तहिया कर लिया है कि हम टंगमर्ग में बदलाव लाएंगे जी,
इन्होंने ये डेवलपमेंट का साथ दे रहे हैं, एक मिशन को साथ दे रहे हैं। जो हमारा मिशन है, जो मिशन डेवलपमेंट ऑफ गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका ये साथ दे रहे हैं। और इन काफ़ी गुनागो मुश्किलात हैं इस इलाके में। इंशाल्लाह जो है बदलाव लाएंगे कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये पूरा साथ देंगे हमारा। वादी में आज जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बख्शी गुलाम मोहम्मद की 47वीं बरसी मनाई गई। इस ज़िम्न में बैंकेट हॉल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़िद की गई। सियासतदान, माहिरीन तालीम, कलमकार और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने मरहूम बख्शी गुलाम मोहम्मद को खराज अक़ीदत पेश किया। बख्शी मेमोरियल कमेटी की जानिब से एक अवार्ड तकरीब भी मुनक़िद की गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। मैं गुजारिश करूंगा, मैं लाइसेंस पे डील क्या चीज जाओ भाई दे दो ऑर्डर अच्छी वो साल के बाद ये बन गए ये बंदारे जवान तो पॉलिटिकल स्टेज तक ऐसे बहादुर लीडर कहां बनेंगे आज जिसकी हिम्मत। इनका दिन मनाते हैं बिकॉज एवरी वन ऑफ अस ओज हिम लॉट, तालीमी लिहाज से, समाजी लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, हर लिहाज से, क्योंकि ये लीडर थे कॉमन मैन के। क्रीरी बारामूला के एक निजी स्कूल के असातिज़ा पर हमले के वाक़े में पुलिस ने एक FIR दर्ज करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। दरअसल क्रीरी के एक निजी स्कूल के तलबा और असातिज़ा सनीचर की शाम सयाहती मकाम दूध पथरी की सैर के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बडगाम जिला के रायार इलाके में चंद मकामी नौजवानों ने उनसे मारपीट की। SSP बडगाम आमोद अशोल ने न्यूज़ 18 को बताया कि वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस ने जाए वाक़ा पहुंचकर तलबा और असातिज़ा को बचा लिया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। SSP ने बताया कि 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है और दीगर मुलजिमीन की तलाश जारी है। इस मसले में जो है एक FIR रजिस्टर होके उसकी तफ्तीश जो है हमने शुरू कर दी थी। दौरान तफ्तीश जो भी जख्मी थे वहां के उनका बयानात जो है कलमबंद करके जो इसमें मुलव्वस अक्यूज थे उनकी शिनाख्त की हुई है। अब तक हमने टोटल 4 अक्यूज्ड को जो है अरेस्ट किया हुआ है। बाकी कुछ 2-3 अक्यूज इसमें और जिनकी शिनाख्त हुई है उनकी सर्च जारी है। उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इन केस को हम कोर्ट में पेश करेंगे। बांडीपुरा में कौमी प्रोग्राम जल शक्ति अभियान उस वक्त एक मजाक बनकर रह गया जब इस हवाले से मुनाकिदा पहली रैली के दौरान महकमा PHE और जिला इंतजामिया के अफसरान गायब रहे। प्रोग्राम के दौरान जहां महकमा तालीम ने गरमाई तातीलात के बावजूद गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक तालिबात की एक रैली निकालने में कामयाबी हासिल की, ताहम रैली के दौरान ट्रैफिक को संभालने के लिए कोई सामने नहीं आया। स्टेडियम में जारी क्रिकेट मैच रोककर खिलाड़ियों को इस मुहिम से जोड़कर मुहिम की कामयाबी का तासुर देने की कोशिश की गई। रैली के दौरान डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और सिविल सोसाइटी के अरकान पेश रहे। तालिबात सख्त गर्मी के बावजूद इस मुहिम में शामिल हुई। महकमा PHE का वाटर टैंकर और चंद दर्जा चहारूम के मुलाजमीन उस वक्त स्टेडियम पहुंच गए जब ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच चुका था। इस कौमी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सूबाई सतह पर मीटिंगें मुनक्किद करके वाज़ेह हिदायत जारी की गई थी। ये जो नेशनल लेवल पे जल शक्ति अभियान की मुहिम चल रही है, तो उसी सिलसिले में यहाँ बांडीपुरा पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइज़ की थी एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का खास रोल रहा। हमारे बच्चों ने इसमें शमूलियत की। पूरे बाज़ार में यहाँ स्टेडियम, शेर कश्मीर स्टेडियम तक एक रैली हमने लाई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी का भी हमारा अच्छा खासा ताउन उनका रहा। उनके जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं जनाब आखून साहब, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शमूलियत की। और इससे एक मैसेज हमें सिर्फ ये देनी है कि जो हमारे पास अल्लाह का अच्छा खासा खजाना है पानी का, इसे हमें बचाना है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बाक़ी अली मर्दान खान और लाल बाजार श्रीनगर में नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई की गई। SMC मेयर जुनैद अजीमुत्तू की मौजूदगी में इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस मौके पर कई तिजारती इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया जबकि चंद इमारतों को सील किया गया। कठुआ से आजमीन का एक और काफिला आज रवाना हुआ। ADC कठुआ घनश्याम सिंह ने आजमीन के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। काफिले में 56 आजमीन शामिल हैं। इस मौके पर आजमीन ने कहा कि वो मुल्क और रियासत में अमन खुशहाली के लिए दुआ करेंगे।
सबकी भलाई के लिए, अमन शांति के लिए दुआ करेंगे और इनका हज जो मकबूल हो हम दुआ करते हैं और इनके सबकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करे अल्लाह ताला जो। और इसके लिए हर मोमिन और मोमिनीन, मुसलमान जो हर मजहब के, हमारे तो हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सब के लिए शांति की दुआ करेंगे और करें इनके लिए, ताकि खुसूसी हमारी जो रियासत की हालत है उसके लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। मैं ये इनके लिए दरख्वास्त करता हूँ। दुआ करेंगे भाई अमन चैन हो जाए, हमारा अपना आखिरत बन जाए। हम तो अपनी आखिरत बनाने के लिए जा रहे हैं भाई, ये फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, इसको अदा करने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि दुनिया में जितने भी लोग बसने वाले हैं सब के सब जो है अल्लाह के फरमान बरदार हो जाएँ। जैसे हमारा ये जम्मू कश्मीर जैसे जो है ये सब एक इंडिया का एक जो है ना ताज है, तो इसी तरह ये रहे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, इनका अपना रहता है, लेकिन जो भी हमसे हो पाता है हम कोशिश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि ये इनको थोड़ी ट्रेनिंग जो पिछले दिनों थी, हमारे एक नोडल हैं ये सरदार अली जी, नायब तहसीलदार हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तो ये हमेशा जो ट्रेनिंग होती है क्योंकि उन्हें जाना है, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, लंबा सफ़र होता है, बीच में फिर हम अपने कुछ नंबर्स भी दे देते हैं। बाकी दिल्ली तक की कोई दिक्कत आए, कोई कमी पेशी आए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इमीडिएटली इनके रेस्क्यू पर आए। वैसी परेशानी आती नहीं, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था सरकार की तरफ से हदायत रहती है। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। सोपोर के डूरू और इसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। तेज हवाएं चलने से कई मकानात की छत उड़ गई। डूरू के लोगों का कहना है कि इलाके में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सोपोर के साबिक रुकन असेंबली हाजी अब्दुल रशीद डार ने नुकसानात का जायजा लेने और मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा देने की मांग की। श्री अमरनाथ जी यात्रा जोश खरोश से जारी है। अभी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लाखों यात्रियों ने मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। उधर पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप से आज सुबह यात्रियों का एक और काफिला बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ। इस तरह से अभी तक 1,90,000 से ज्यादा यात्रियों ने मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। सिक्योरिटी के वसी इंतजामात के बीच ये यात्रा जारी है। मकामी लोग भी हस्बे रिवायत कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। यात्रियों ने सिक्योरिटी समेत तमाम दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया है। कश्मीर के बारे में रियासत से बाहर फैलाई जा रही मनफी अफवाहों को भी ये यात्री गलत करार दे रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि कश्मीर एक महफूज तरीन जगह है और हर किसी को यहां आना चाहिए। पापुर के खिव इलाके में माता जवाला जी का सालाना मेला मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हजारों पंडित अकीदतमंदों ने यहां हाजिरी दी। मंदिर में खुसूसी पूजा और हवन का एहतमाम किया गया। वादी में अमान के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। खाने पीने के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया था। एक बार फिर कश्मीरी भाईचारे की मिसाल को कायम रखते हुए मुसलमानों ने मेले में शिरकत की और पंडित बिरादरी का वालिहाना इस्तकबाल किया। अकीदतमंदों ने कहा है कि इस मेले में मुसलमानों की शिरकत इस बात की अक्कासी है कि पंडित और मुसलमान एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये हमारा ज्वाला माता का बड़ा दिन है। हर साल आषाढ़ चतुर्दशी को होता है। लगभग ये जुलाई के महीने में आता है और ये हमारी इष्ट देवी, लाखों लोगों की इष्ट देवी है। इष्ट देवी के लिए कश्मीरी पंडितों का एक ये है कि हर साल उनको एक साल में एक बार यहाँ हाजिरी देनी होती है। और चूंकि आज इनका जन्मदिन है इसलिए सारे बेहतर समझते हैं कि हम इसी दिन यहाँ पे आ जाएं और अपना वो फ़र्ज़, अपनी पूजा जो इसके और है वो करें। और नवीद जो है हमारे खासकर यहाँ ट्रेडिशन है तोहर बनाने की, वो पीले चावल बनाने की, उसमें कोई आलू डालता है, कोई दूसरी चीज़ें डालता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हमें जो यहाँ के लोकल लोग हैं हर तरह से, हर लिहाज से वो हमारी जो भी चीज़ हम चाहते हैं उनसे लेते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। यात्री कुछ रात जम पे लोग बॉम्बे पे लोग ये कमर 2-3 रोजन खतर यात्रा गए सहूलियत बेचुन कह बस युत बाकी हर वक्त ये बस ये दित अमन ठीक पे बे बस सारी ये पे बट मुसलमान भाईचारे पे पे रोज बे सेहत सलामत सारे दित बुद्धि खर। बडगाम में मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। पुलिस ने मीरगुंड चौक बडगाम में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से गांजा और चरस जब्त किया। गिरफ्तार करदा अफराद की शिनाख्त कैसर अहमद बट और नजीर अहमद के तौर पर की गई है। SSP बडगाम ने कहा कि रवां साल मंशियात के मामलों में 22 FIR दर्ज की गई हैं और
36 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। कि आप सब जानते हैं कि J&K पुलिस ने ड्रग्स और ड्रग अब्यूज के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई है। इसी मुहिम के अंतर्गत जो है जिला पुलिस बड़गाम ने साल 2019 में अब तक तकरीबन 22 FIR जो है पूरे जिले में रजिस्टर किए हैं NDPS एक्ट के तहत, जिसमें कि 36 ड्रग पेडलर्स हमने अब तक अरेस्ट किए हुए हैं। इन FIRs में तकरीबन 80 किलो जो है पॉपी स्ट्रॉ, 1.5 किलो चरस, 1614 टैबलेट्स पॉस्पोप्रॉक्सीबोन के, 45 किलो भांग, 325 बॉटल कोडीन की और कुछ फेक करेंसी, इलीगल करेंसी और साथ साथ जो भी इलीगल व्हीकल्स इसमें यूज हुए हैं, तकरीबन 6 इलीगल व्हीकल्स, ये सारी जब्तियां जो है अब तक हमने। एक मुसद्दक़ा इत्तला की बिना पर रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन अनंतनाग पर एक शख्स से 14 किलोग्राम फुक्की बरामद कर ली है। तफसीलात के मुताबिक खयार अनंतनाग के हबीबुल्ला नामी शख्स ये फुक्की कश्मीर से बाहर ले जाने की कोशिश में था। इस जिम्न में रेलवे पुलिस स्टेशन अनंतनाग पर में FIR दर्ज कर ली गई है। मजीद तहकीकात का आगाज किया गया है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि आज एक नामालूम शख्स बैग ले रहा है बाया दिस रेलवे ट्रेन टुवर्ड्स जम्मू। इस सिलसिले में हमारे जो नफरी थी वो चाक चौबंद थी। दौरान तलाशी उसमें फिक्की के 2 बैग मिले और जिनका वजन तकरीबन दोनों को मिलाकर 14 किलो है। इस सिलसिले में हमने थाना पुलिस रेलवे अनंतनाग में केस दर्ज किया है और मुलजिम भी गिरफ्तार है। रियासती कल्चरल अकेडमी की जानिब से सेमिनार हॉल श्रीनगर में एक किताब की रस्मी इजरा तकरीब मुनक्किद की गई। मशहूर फारसी किताब विरदुल मुरीदन के कश्मीरी तर्जुमे की रस्मी इजरा की गई। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिर, रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी शह नशीन पर मौजूद थे। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की जानिब से बानीहाल के महू में एक अदबी तकरीब मुनाकिद की गई। इस दूर दराज इलाके में पहली मरतबा मुनाकिद करदा तकरीब में अदब से जुड़ी शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान वादी चनाब में कश्मीरी अदब का इर्तका के मौजू पर एक सिंपोजियम भी मुनाकिद किया गया। मशहूर बानीहाली जहीर बानीहाली, फारूक रफी आबादी, शबीर हुसैन शबीर और बम्बूर यूसुफ ने इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। सिंपोजियम के आगाज में कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर डॉक्टर अजीज हाजनी ने कहा कि महू जैसे इलाके में इस तरह की तकरीब मुनाकिद करना साहित्य अकेडमी के लिए फख्र की बात है। गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की जानिब से कौमी तालीमी पॉलिसी के मुसवदे पर एक सेमिनार मुनाकिद किया गया। इंचार्ज वाइस चांसलर CU के साबिक डायरेक्टर एजुकेशन रफी अहमद मीर ने इस सेमिनार में शिरकत की और हक तालीम के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोफेसर जहूर अहमद गीलानी ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी की तैयारी में ताखीर ने इस शोबे पर मनफी असर डाला है। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में बच्चों को मेयारी तालीम की फराहमी पर जोर दिया गया है। सेशन करने जा रहे हैं जिसमें हम सारे ड्राफ्ट रिकमेंडेशंस को जो हमने आज तक हासिल की उनको एक बार फिर एनालाइज करेंगे और एक वैलिड और मीनिंगफुल ड्राफ्ट तैयार करके आगे अपने वाइस चांसलर सबको भेज देंगे ताकि वो अपनी इस जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो ड्राफ्ट कमेटी को भेज दें ताकि जो आने वाली पॉलिसी है उसमें उन चीज़ों को, उन मदों को जिनमें हमारी रिजर्वेशन है या जिनमें हम थोड़ा तब्दीली चाहते हैं उनको शामिल किया जाए ताकि आने वाली पॉलिसी जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में भी उसको फ़ायदामंद बनाया जा सके। ताकि हमें उम्मीद है कि हमारे जो इनपुट्स जाएंगे, हमारे जो रिकमेंडेशंस जाएंगे, उन्हें ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट में ज़रूर जगह मिलेगी। लेह के रंबीरपुरा में दुनिया की बुलंद तरीन जिप लाइन का इफ्तिताह किया गया। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जियमयांग सिरिंग नामग्याल ने सयाहों से अपील की कि वो लद्दाख की सैर करें और जिप लाइन का मजा लें। उन्होंने कहा कि लद्दाख में सयाहत को फरोग देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इंडिया के हर जगह पे कई सारे ऐसे जिप लाइन्स और एडवेंचर जिसको रैपलिंग वगैरह या आपको रिवर क्रॉसिंग के लिए बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ मिलते हैं और बंजी जंपिंग करके, बट ऐसा कुछ अभी तक लद्दाख में नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक टूरिज़्म प्रमोशन के हिसाब से भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी लद्दाख में है। और मैं इनके जो ओनर और मैनेजमेंट टीम चंपा टूर्स एंड ट्रैवलर्स को ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर की तरफ से हार्दिक बधाई और कांग्रेचुलेशन देता हूँ।
जिला बडगाम की बॉयज हायर सेकेंडरी में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से मुनाकिदा सूबाई सतह के इंटर डिस्ट्रिक्ट खो खो मुकाबले अख्ताम पजीर हो गए। महकमे के सरबराह डॉक्टर सलीम रहमान ने मेहमान खुसूसी, ज्वाइंट डायरेक्टर बशीर अहमद ने मेहमानी जी वकार के तौर पर शिरकत की। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 337 खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। अच्छा टैलेंट है और डिपार्टमेंट भी इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है। हमारे टीचर्स इन्वॉल्व है, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, हमारे NYCs REKs इन्वॉल्व है। देयर इज अ ह्यूज बूस्ट सो फार गेम इज कंसर्न और उसी को मद्देनजर रख के डिपार्टमेंट ने हमें इस वक्त ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं हम। चाहे वो डिफरेंट स्कूल्स में एटलीस्ट 10 से 15 या 20 के स्कूल्स होंगे जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में होंगे, जहाँ पे हम इनको सिंथेटिक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल या फिर अगर साइकिलिंग ट्रैक है नज़दीक में, हम फुटबॉल सिंथेटिक ट्रैक्स बना रहे हैं, एथलेटिक ट्रैक्स बना रहे हैं, साइकिलिंग ट्रैक्स बना रहे हैं। तो डिपार्टमेंट भी तो लगा ही है। वी आर ट्राइंग टू एनकरेज पीपल, वी आर ट्राइंग टू एनकरेज स्टूडेंट्स। बारामूला डाक बंगलो से बीजेपी ने शुमाली कश्मीर के लिए अपनी रुकनियत साजी मुहिम शुरू कर दी है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, मुहिम के कन्वीनर मुश्ताक नौशहरी के अलावा दीगर लीडरान इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान शुमाली कश्मीर के कई अफराद ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। अशोक कौल ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजीद मुस्तकम करें। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज हुआ है। लेह में PDP के एक काउंसलर मोहम्मद निसार ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल ने PDP काउंसलर का बीजेपी में खैर मकदम किया। मोहम्मद निसार ने कहा कि बीजेपी अक़लियतों के मसाइल हल करने में पेश रहती है, जबकि दीगर पार्टियां इस मामले में पीछे हैं। उस्मानाबाद कुपवाड़ा के वार्ड नंबर 7 के लोगों ने म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इलाके में म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से कोई साफ सुथराई नहीं की जा रही है। लोगों ने हलशरी पर एक JCB लगाकर अज खुद सफाई अमल में लाई। लोगों ने कहा कि इन्हें म्यूनिसिपैलिटी होने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस गंदगी से पूरे वार्ड में बदबू फैल गई है। म्यूनिसिपैलिटी वाले तमो दितुक दरखास्त दित कि यह दरखास्त तमो एग्जीक्यूटिव अफसर वोन दोपन तुम करो 4 दह सबर बस दिम JCB तुम करो यह सफाई तप 4 दह कर सफर कहीं आय ना सफाई आय न कर इस कल बीमार गए बच अस कर हलशरी वो गाँव वालों कर ोट साफ दरखास्त क्या ब्रो वकीलस अस कर पान गवर्नमेंट जरूरत अस म्यूनिसिपैलिटी जरूरत। जिला कुपवाड़ा का सिराजपुरा अहलन गांव पीने के पानी से महरूम है। लोगों ने हुकाम के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उनका कहना है कि वो नदी नालों का पानी इस्तेमाल करते हैं। गांव से ही एक पाइपलाइन चल रही है, मगर गांव को पानी से महरूम रखा गया है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस इलाके की जानिब तवज्जो दी जाए। जब न्यूज 18 उर्दू ने महकमे PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नजीबुल अजीज से राबिता किया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मसले को हल करने के लिए इकदाम करेंगे। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेलगाम मोहम्मद अशरफ मलिक का कहना है कि उन्होंने आज खुद गांव का दौरा करके सूरत हाल का वो जायजा लेंगे। इतना परेशान है इस पानी की वजह से कि हमारे बच्चे भी बिल्कुल बीमार रहे हैं, जो औरतें हैं ये भी बीमार है, हम खुद भी बीमार रहे हैं इस पानी से। खाली हमारा यही मामला है कि पानी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये पानी बिल्कुल खराब है। हर रोज हमको हंदवारा जाना पड़ता है, वेलगाम जाना पड़ता है। बीमारी की वजह से हमें बिना अल्लाह बारक ताला बाकी कोई हमें देखता भी नहीं है। बिल्कुल हम हमारे यही